हाल ही में महाकुंभ पूर्ण हुआ है। 66 करोड़ से अधिक सनातन धर्म को मानने वाले लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं। यानी देश में रहने वाली करीब हर 2 में से 1 हिंदू ने माना गया कि कुंभ स्नान किया है। यह आंकड़ा कहता है कि हिंदू कुंभ की आस्था के साथ इतना एकजुट हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब कुंभ के दौरान सवाल उठाती सियासत हो या फिर कुंभ के बाद मुगल शासकों को महान बताने की राजनीतिक होड़, क्या धर्म की जमीन पर छेड़े जाते विवाद में आगे और लड़ाई है? भारत के नक्शे पर फरवरी से मार्च के बीच की सियासत के केंद्र पर ध्यान दें तो औरंगजेब विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश पहुंचा, बिहार पहुंच गया, आगे बंगाल तक जा सकता है। अकबर को लेकर नया विवाद राजस्थान में आ गया। होली को लेकर नई लड़ाई चलने लगी जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुए विवाद में बढ़ी है। इन सब को ध्यान में रखकर ये सवाल आता है, आखिर इतिहास के विवादों में क्या भविष्य की सियासी नींव छिपी है? आप कहेंगे कैसे? तो पहले ये समझिए, क्या ये कुंभ में दिखी हिंदू एकता के बदले रिएक्शन की राजनीति है, जहां अचानक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार की मुस्लिम नेता ने औरंगजेब को नायक बताने वाली तकरीर की। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। 49 साल बादशाह रहा वो देश का, आप आतताई बता रहे, कैसे आतताई बता रहे हैं आप उसको? औरंगजेब के बारे में जो कहा जाता है कि जालिम था, मंदिरों को तोड़ा, ये कि वो सही नहीं। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। औरंगजेब को नायक बताते नेताओं को लेकर अब उनकी पार्टी के बड़े नेताओं में बेचैनी है। बिहार में जब जेडीयू के खालिद अनवर औरंगजेब को अच्छा हुक्मरान कहते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ऐसे नेता पाकिस्तान जाएं और जेडीयू को चुप्पी साधना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी को हिंदू वोट दिखता है और जेडीयू को अपना मुस्लिम वोट। यूपी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जब कहते हैं कि औरंगजेब तो अखंड भारत बनाने वाला शासक था, तो बीजेपी कहती है इतिहास पढ़े इमरान, और कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुप्पी साधनी पड़ती है, वजह वही मुस्लिम वोट। तीसरा, महाराष्ट्र में एसपी प्रमुख अबू आजमी कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, तो अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सवाल बीजेपी पर उठाया और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की स्टाइल में इलाज देने की बात कहने लगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? औरंगजेब का विवाद फैल ही रहा था कि राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अकबर को लुटेरा कहने लगे। कांग्रेस विधायक ने टोका, शिक्षा मंत्री पूछने लगे, अकबर आपका क्या लगता था? क्या क्या पढ़ाया? महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। ये तो विलोपित करने क्या तरीका है? बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है?